गुंडागर्दी को प्रमोट हम नहीं करते, हमारा दामन एकदम साफ है, हमारी शर्ट एकदम सफेद है। नहीं, नूरुल होडा कुछ कहना चाह रहे हैं। नूरुल होडा, हाँ नूरुल होडा। प्रियंका जी, अदर्स में प्लीज बी साइलेंट। आ रही हूँ अखिल स्वामी जी, आ रही हूँ। हाँ देखिए प्रियंका जी, हाँ, बोलिए। मुझे 2 मिनट बोलिए। 2 मिनट नहीं दे पाऊंगी, जल्दी बोलिए। प्रियंका जी, ऐसा है कि नीतीश जी एक आदर्शवादी समाजवादी रहे हैं। वो आज अपने आदर्शों से ही संघर्ष कर रहे हैं। नीतीश जी ने एक आदर्श सेट किया था सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, राजनीतिक परिदृश्य के लिए। आज उन्हें अपने सपनों को, अपने बनाए हुए घरौंदों को टूटते हुए देखना पड़ रहा है। क्या ये वो नहीं वही नीतीश जी हैं जिन्होंने अनंत सिंह को घर जाके टिकट देना उचित समझा? उसी तेजी से काम कर रहे हैं। आज भी इंडस्ट्री लगाने की क्या ये वही नीतीश जी हैं? क्या ये वही नीतीश जी हैं जो कभी भी ये बर्दाश्त करते कि अपराधियों को 60% अपराधियों को जदयू टिकट दे? क्या ये वही नीतीश जी है कि मात्र 4 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए जाएं? नीतीश जी अपनी उलझनों से उलझ गए हैं। नीतीश जी के पास आज वो देख रहे हैं कि मेरे अपने ही आदर्श मेरा मजाक बन रहे हैं। तो नीतीश जी इस तरह से जो ये बहन कह रही है ना कि 0 टॉलरेंस और औरतें जो है घर से नहीं निकलती थी, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में ये जी रही हैं। ये उन्हें फैक्ट है कि नहीं? ये सच बताइए, फैक्ट है कि नहीं? रवि त्रिपाठी जी, मैं आपको पूरा समय दूंगी। रवि त्रिपाठी जी, मैं एक बार ठीक है। इसी बिहार में 2005 से पहले ये फैक्ट है कि नहीं? नीतीश जी से हिसाब मांगो तो वो जंगल राज पे चले जाते हैं। अखिल स्वामी बोलेंगे एक बार, फिर मैं आ रही हूँ रवि त्रिपाठी जी आपके पास। पूरा समय आपको दूंगी रवि त्रिपाठी जी। अखिल स्वामी जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हैं। ऐसा क्यों? ये परसेप्शन क्यों क्रिएट कर रहा है विपक्ष? कौन सी उलझन? सब कुछ क्लियर तो है, उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। प्रियंका जी, मैं तो एक अध्यापक हूं। ये बताइए, जो आदमी 10वीं पास हो, वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो एग्जिस्ट नहीं करता, वहां से पीएचडी उसको मिल जाती है। और आज जो उस पे आरोप लगा है, उस व्यक्ति पे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज बना हुआ है, उस पे है कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में निर्णय लिया कि उसके जन्म के अनुसार आज वो 44 साल का है, और उसने एफिडेविट में दिया है कि वो 54 साल का है। ऐसे आदमी को तो जेल में होना चाहिए, जिसपे 6 मर्डर केस चल रहे हैं। डिग्री उसकी फर्जी है, नाम उसका फर्जी है, और ऐसे व्यक्ति को आप चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सारों की डिग्री फर्जी है क्या? नहीं, आपकी रवि त्रिपाठी जी, डिग्री पर उंगली उठाई जा रही है, लेकिन एक और सवाल मेरा भी इसमें ऐड ऑन कर दीजिए। मुझे ये बताइए, चुनाव के बाद अगर आप जीतते हैं, अगर आपको मैंडेट मिलता है, तो क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है चुनाव के बाद एनडीए नीतीश कुमार को हटा देगी। रवि त्रिपाठी, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नारा दिया गया है 25 से 30 नीतीश। हमारे नेता चुनाव हो रहा है, कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन भाई साहब को बताना चाहूंगा कि देखिए भाई साहब, आप सारी बातें कहें, लेकिन नीतीश कुमार पर आरोप लगा ले, तमाम लोगों पर आरोप लगाए। ये फैक्ट है ना कि तेजस्वी जी भी 9वीं पास है, उनके पास भी डिग्री उसके ऊपर वाली नहीं है। ये फैक्ट है ना कि तीसरी चौथी पास राबड़ी देवी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, और उन्होंने कैसे चला वो भी देखा। उसी समय से जंगल राज बढ़ने लगा, उसी वक्त में आपके यहाँ गौतम कांड हुआ। ये फैक्ट है ना भाई साहब की नहीं है? आपने तीसरी चौथी पास, आप तो 9वीं जा रहे हैं, उसके नीचे भी आइए। राबड़ी देवी जी की डिग्री बताइए, तेजस्वी जी की डिग्री बताइए। आप तो सीनियर आदमी, पढ़े लिखे आदमी हैं। बिहार को आपने चौपट किया है भाई साहब। स्वामी जी, आपको घेर लिया है रवि त्रिपाठी ने, आपको घेर लिया है। आपने एक डिग्री गिनवाई, उन्होंने डिग्रियों की, फर्जी डिग्रियों की फेहरिस्त बता दी। उन्होंने बता दिया चौथी पास कौन है, 9वीं फेल कौन है, सब बता दिया। लेकिन ठीक है, जेल का प्रावधान है, आरिश श्वेता की जेल होती है। राजनीतिक शास्त्र का छात्र हूं, 7 साल की जेल होती है। अरे मैं भी राजनीतिक शास्त्र का छात्र हूँ, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, और मैं इसलिए पलायन करके दिल्ली गया था कि वहाँ एग्जाम नहीं हो रहे थे। ये भी फैक्ट है। प्रियंका, एक फैक्ट बताना चाहूंगा। बताइए, फैक्ट बताइए। रुकिए, एक बार फैक्ट सुन लेते, फैक्ट सुन लेते, कोई हवाई बात नहीं। बोलिए नहीं, बिल्कुल फैक्ट। 91 में मैंने 12th किया इसी बिहार से, और 91 से लेकर 93 तक कोई एग्जाम नहीं हुआ, न फर्स्ट ईयर का एग्जाम, न सेकेंड ईयर का। 93 में हमें लेट सेशन में जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। 94 में हमारे बड़े पिताजी का मर्डर होता है, बाद में हमें बिहार आने से मर्डर किया जाता है।
लेकिन अभी भी आज के टाइम में भी क्यों वहां से युवा निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, क्यों पलायन कर रहे हैं? पलायन क्यों कर रहे हैं? हमारी रविंद्र त्रिपाठी जी, मैं खुद गई थी अभी पटना, मैं गई थी और वही रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले युवाओं से यही सवाल किया था जितने भी कोरोना कि भैया क्या स्थिति है बिहार की? बताता हूँ, जानवरों की तरह मैं एक फैक्ट एक एक बताता हूँ, करके सुन लीजिए, सबकी जो बोल रहा है बस उसकी आवाज ऊंची रखिए। हाँ, नहीं, कोरोना के दौरान जितने बच्चे यहाँ आए, घर आए, डर के मारे लोग गांव आए अपने अपने, आज की तारीख में 30% ऐसे बच्चे हैं जो आईटी सेक्टर के बच्चे हैं, वो यहाँ से बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं बिहार से। ये जांच का विषय है और ये जानकारी का विषय। आपको मैं गया हूँ और लोगों से मिला हूँ, क्योंकि बच्चों को लगता है कि कानून व्यवस्था यहाँ अच्छी है, बच्चों को लगता है कि बिजली व्यवस्था अच्छी है, बच्चों बिहार के लोग करना चाहते हैं, झूठ बोल रहे हैं। कोरोना के मार को तय करके जब सड़कों पर लंबी पैदल और साइकिल से यात्रा तय आज रिवर्स प्लान है हमारे पढ़ने लिखने के लिए आज बिहार में राजनीति करने की सोच रहे हैं, कभी नहीं सोच सकता था एक आम एक परिवार का आदमी बिहार आके राजनीति करने की कभी नहीं सोच सकता था जब तक कर रहा है। हमारे ऊपर कोई अपराध बैकग्राउंड नहीं है, तो कई सारी चीजें सुधरी है, उसको बताने की जरूरत है। हो सकता है बताने में थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन अब बताया जाएगा बिहार को। बिहार का कैप्टन राजीव रंजन, ठीक है, उनको भी दिखाइए। कैप्टन राजीव रंजन, राजीव रंजन जी, यहाँ पर सबने बता दिया कि भैया हमने कितना बिहार को बदला है, बिहार में युवा खुश है, स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, बिहार शिक्षित हो रहा है, पलायन का दंश भी जो झेल रहा है उसको दूर कर देंगे या दूर किया जा रहा है। लेकिन आप बताइए कैसे काउंटर कीजिएगा? दोनों के पास अपने अपने सॉलिड पॉइंट है। सॉलिड, बहुत सॉलिड है। देख लीजिए, परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग लीडरशिप की बात कर रहे हैं। एक 10वां पास नहीं है, एक 9वां फेल है। यही है तो परसेप्शन। हम खुद अपने आप पर जितना भी प्राउड हो, लेकिन बिहार के बाहर की जितनी जनता सुन रही होगी वो क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। बिना शिक्षा के कौन से डेवलपमेंट? 35 साल हो गए, हमारे 3% दलित 12th पास कर रहे हैं, हमारे 5% मुस्लिम 12th पास कर रहे हैं। अब टोटल ओवरऑल अगर देख लीजिएगा तो लेस देन 10% 12th पास कर रहे हैं। आप जब बेसिक एजुकेशन नहीं दे सकते तो किस बात के डेवलपमेंट की बात करें? जानती हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूं, एज एन ऑब्जर्वर, एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, एज अ सिटीजन, ये सड़क, फ्लाईओवर, हाईवेज, ये सब बनाने में दिखाई पड़ता है, ऑप्टिक्स बहुत है और उसमें खूब पैसे की गड़बड़ी की जा सकती है, इसीलिए ये सब किया जाता है। ऑप्टिक्स भी मिल गया और पैसा भी मिल गया, और यही सब ये सरकार कर रही है और कुछ नहीं हो रहा है। 20 साल आपको मिला है, अगर 20 साल में भी आप अपने प्रदेश को एक लेवल ऊपर नहीं उठा सके, सबसे पिछड़ा श्वेता प्रिया, सबसे पिछड़ा 20 सालों में भी एक लेवल ऊपर अपने प्रदेश को नहीं उठा सके, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और मुझे बताइए इसका क्या मतलब? एक बात और, हाँ बोलिए, एक छोटी सी बात, बोलिए, एक मिनट सुन लीजिए, एक पॉइंट ठीक है, बोलिए। एक मिनट रुक जाओ सिस्टर, एक मिनट रुक जाओ। आप जो कह रही थी ना कि शराबबंदी से बहुत डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है, आप जाके डाटा चेक करो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट नंबर 5 का स्पाउसल वायलेंस अभी भी है 47% बिहार में। किस अगर कह रही है आपकी 80% कम हो गया तो सोच लीजिए क्या लेवल था। ये सब गलत डाटा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रही है। कोई फायदा नहीं हुआ है, घाटा ही घाटा हुआ है। 1.25 लाख लोग जेल में बंद है जिनके परिवार के पास पैसा नहीं कि उनको बेल करा सके। उनकी औरतों का घाटा ही घाटा हुआ है, कुछ फायदा नहीं हुआ, सब झूठा डाटा ऐसा बोल रहे हैं ये। और कह रहे हैं ये मुझे बताइए, लेकिन मुझे बताइए श्वेता, मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार आते और कहते हैं कि हर बिहारी को आज गर्व होता है कि हम बिहारी हैं सुनने में। ये कैसा, क्या संदेश है, इसके मायने क्या है, मुझे बताइए जरा। देखिए प्रियंका जी, कौन क्या बोल रहा है ये चीजें मैटर नहीं करती। इन्होंने बोला कि हमने कहां से पढ़ के ये हम डेटा रख रहे हैं, हम बता रहे हैं अपनी आप बीती, हम वहीं के रहने वाले हैं, हम 2008 तक बिहार में ही रहे हैं, ठीक है। तो मुझे वहां का दौर पता है, तो मुझे कोई बातों से ना घुमा नहीं सकता है। और क्या डिफरेंस आया है, जिस शराबबंदी की बात ये कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, दिखाइए। और लोग सड़क पे रहता था और लड़कियां सामाजिक न्याय को आप लोग मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। वर्सेस करिए, आरजेडी वर्सेस जेडीयू। हाँ देखिए प्रियंका जी, उस बीच में पहले क्या होता था, शराब पी के लोग रोड पे होते थे, गुंडागर्दी तो इतना था, गुंडागर्दी नहीं कह लीजिए, नरसंहारी सरकार थी हमारी, इसीलिए जंगल राज बोला गया था उसको, 90 से 2005 तक वाले सरकार को।
आप बाहर नहीं निकल सकती थी। लेकिन आज कोई शराब पी के बदतमीजी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो एक्शन लिया जाएगा। जहां तक बात है, पहले पुलिस को आप बुलाती तो भी पुलिस ना तो एफआईआर रजिस्टर होता था, ना कंप्लेंट रजिस्टर होते थे। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताइए, चंपा विश्वास का है, आईएएस की वाइफ के साथ 2 साल तक रेप होता रहता है। उसके फैमिली में सारी महिला जितनी भी परिवार की मेंबर थी, सबके साथ रेप होता रहता है। और जब वो सीएम के पास जाती है अपनी बातों को लेकर, नसबंदी करवाना पड़ता है उनको। आप बताइए वहां की नॉर्मल पब्लिक कैसे सेफ हो सकती है? वो सिचुएशन था, वो हमने देखा है। हमें घर आने में देर होता था, मेरे पेरेंट्स परेशान हो जाते थे, कहाँ रह गई। हर रोज 2-4 लोग हमारे स्कूल से किडनैप होते थे। अब बताइए उस सिचुएशन को ये बोल रहे हैं घाटा ही घाटा। इन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है, सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं है। सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं है सैयद लारिब अकरम, सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने वो पूरा इतिहास के पन्ने पलट दिए हैं, वो आईएएस वाला कांड भी बता दिया है। क्या इस बात से लारिब जी आपने अनम्यूट कीजिए, काइंडली अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मुझे बताइए। दूसरा, या कोई जवाब नहीं तो म्यूट कर दिया। आप एक बात बताइए, 10 साल के, ठीक है श्वेता, अभी चौथी फेल, आपने बताया कि आप 2008 में बिहार से माइग्रेट कर गई। आप 2008 में नीतीश कुमार की सरकार आ चुकी थी, आप क्यों चली गई दुशासन को छोड़ करके? क्यों माइग्रेट करना पड़ा आपको? शिक्षा नहीं मिल रही थी आपको? करियर में रोजगार नहीं दिया? 13-14 आप बताइए ना इस बात। संपत्ति आप कितने, देखिए आप पढ़ी लिखी महिला है, आप सजग बिहार की देखिए जुमलेबाजी से ना, अब वहां की पढ़ाई में गुणवत्ता है, वहां के लोग पढ़े लिखे हैं। अब वो 90 वाला दशक नहीं रहा, चरवाहा विद्यालय वाला। सुन लीजिए श्वेता, सुन लीजिए, ठीक है।